जनाब वसीलुद्दीन साहब जो तिलावत कलामुल्लाह पेश कर रहे थे, तबीयत में तकाजा तो इस बात का था कि ये इसी तरह तिलावत कलामुल्लाह करते रहे और हम सामईन इसी तरह कुरान की तिलावत को सुनते रहे। ये कुरान का एजाज भी है कि जितना कुरान को पढ़ा जाए उतना ही हमें मजा आने लगता है। ये कुरान का एजाज भी है कि जितना पढ़ा जाए अल्लाह तआला हमारे दिलों के अंदर, जज्बात के अंदर ऐसे ही शौक पैदा करता रहता है कि हम ऐसी तरह कुरान की तिलावत करते रहे। अगर सुन रहे हैं तो हमारी तबीयत के अंदर ये तकाजा होता है कि ये उम्र भर कुरान की तिलावत करते रहे। और ईमान का तकाजा भी यही है कि अपने महबूब का कलाम हम जिंदगी भर सुनते रहे। इसी तरह सुनते सुनते हमारी जान निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे। यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है, यही आशिक़े रसूल होने का सबूत भी है कि इसी तरह कुरान की तिलावत होती रहे, हम कुरान की तिलावत सुनते रहे, हम कुरान की तिलावत करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा तिलावत कलामुल्लाह के बाद अब अगर किसी की जात की बारी है कि उसको याद किया जाए, किसी जात की बारी है कि उसका तज़किरा किया जाए, तो वो जात मेरे आका व मौला ताजदारे मदीना शहंशाह बरखा वजह कुल कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत है। लिहाजा मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस में नज़राने अक़ीदत पेश करने के लिए और खुसूसन हमारे जो नौजवान हजरात हैं, इन्होंने यहाँ पर एक प्रोग्राम कर बहुत हिम्मत और अफजाई बच्चों को दिया है कि आगे चल के और बड़ा हुआ प्रोग्राम इंशाअल्लाह अहद करेंगे। इंशाअल्लाह यहाँ से सीधे एक कथा समाप्त फरमाएं, उसके बाद मुकम्मल नाते पाक समाप्त फरमाएंगे। आपके शायर इस्लाम साहब हाफिज कमरुल इस्लाम आ रहे हैं और हाफिज साहब हमारे वसील हाफिज साहब तशरीफ रखते हैं और इस तरफ भी हाफिज साहब वगैरह हैं और हमारे जलाल भाई साहब तशरीफ रखते हैं। उनके तवज्जो चाहता हूँ बतौर खास समाप्त फरमाएं। ये आवाज ठीक है कि नबी के दीन को कोई बदल नहीं सकता। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपके नेकी में इजाफा होगा। एक सुभान अल्लाह 10 नेकी मिलने वाली है। बोलिए सुभान अल्लाह। के नबी के दीन को कोई बदल नहीं सकता, नबी के दीन को कोई बदल नहीं सकता। खुदा का हुक्म है हरगिज़ ये टल नहीं सकता। खुदा का हुक्म है हरगिज़ ये टल नहीं सकता। आप सुने होंगे अभी भी कोई अजान का मुद्दा चल रहा है, रोज़गार को दे नहीं पा रहे, बस अजान मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। अब उसी के हवाले से चंद साल पहले किसी ने अजान पर आवाज उठाई थी। अजान तो कयामत तक नहीं बन सकता, आप माइक खोल सकते हैं। मुसलमानों की आवाज में इतना पावर अल्लाह दिया है। जब पहले अजान माइक में नहीं हो रहा था तो उससे पहले भी लोग जबान में अजान दे रहे थे। तो इसी हवाले से चंद शेर बतौर खास समाप्त फरमाएं कि नबी के दीन को कोई बदल नहीं सकता, नबी के दीन को कोई बदल नहीं सकता। खुदा का हुक्म है हरगिज़ ये टल नहीं सकता। खुदा का हुक्म है हरगिज़ ये टल नहीं सकता। ये बात बगैर अज़ान के सूरज निकल नहीं सकता। बगैर अज़ान निकल नहीं सकता। ये बात है सुनो के जब यकीन जानो। ये बात है सुनो के जब
सूरज निकल नहीं सकेगा, बगैर अज़ान के सूरज निकल नहीं सकेगा। नबी के दीन को कोई खत्म नहीं सकता, खुदा का हुक्म है हरगिज़ ये टल नहीं सकता। आइए हज़रात यहाँ से नाते पाक के 4 मिसरे बतौर खास समाअत फरमाएं कि पूरा नबी का जिसने भी फरमान कर दिया, बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि पूरा नबी का जिसने भी फरमान कर दिया, पूरा नबी का जिसने भी फरमान कर दिया, कि पूरा नबी सुल्तान कर दिया, उसको खुदा ने कौम का सुल्तान कर दिया। कि पूरा नबी का जिसने भी फरमान कर दिया, उसको खुदा ने कौम का सुल्तान कर दिया। कि रो रो मेरे आका ने उम्मत के वास्ते, उम्मत के वास्ते, रो रो के मेरे आका ने, रो रो के मेरे आका ने उम्मत के वास्ते, अरे खुल्दे बड़ी में जाने का सामान कर दिया, खुल्दे बड़ी में जाने का सामान कर दिया। कि पूरा नबी का जिसने भी फरमान कर दिया, उसको खुदा ने कौम का सुल्तान कर दिया, उसको खुदा ने कौम का सुल्तान कर दिया। कि आका ने उस यतीम के सर पर जो रखा, कि आका ने उस यतीम के सर पर हाथ रखना उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं और सुन्नत है। अगर कोई यतीम है उसके सर के ऊपर आप हाथ फिराते हैं तो उसका सर के बाल से ज्यादा भी आपको सवाब मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक हदीस छोटा सा मफहूम नाते पाक में पेश कर रहा हूँ बतौर खास समाअत फरमाएं कि आका ने उस यतीम के सर पर जो रखा, उस यतीम के सर पर जो रखा, आका ने उस यतीम के सर पर जो रखा, तो खुश हो के उसने बाप के गम को भुला दिया, खुश हो के उसने बाप के गम को भुला दिया। कि पूरा नबी का जिसने भी फरमान कर दिया, कि पूरा नबी का जिसने भी फरमान कर दिया, उसको खुदा ने कौम का सुल्तान कर दिया, उसको खुदा ने कौम का सुल्तान कर दिया। 4 मिसरे यहाँ से समाअत फरमाएं कि नापाक अज़ाइम वालों की। देखिए सबसे पहले मैं कोई शायर इस्लाम नातखा हूँ, दूसरे के नात लेके मैं पढ़ रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, बोलते हैं मुंशी। कोई होंगे, देखिए मेरे तो ख्याल में कम लोग हैं जो अपना लिख के पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने आवाज दिया है तो अच्छे अंदाज में हम लोग पढ़ के आपको सुना रहे हैं। आपका अंदाज है तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के साथ आप लोग समाअत में कि नापाक अज़ाइम वालों की हस्ती को मिटा कर रख देंगे, नापाक अज़ाइम वालों की हस्ती को मिटा कर रख देंगे, नापाक अज़ाइम वालों की
रख देंगे हम इश्क नबी, हम इश्क नबी के शहदाई दुनिया को हिला कर रख देंगे हम इश्क नबी के शहदाई दुनिया को हिला कर रख देंगे। ऐ वक्त के बूझे लो सुन लो, ऐ वक्त के बूझे लो सुन लो, अब होश में आ जाओ वरना, ऐ वक्त के बूझे लो सुन लो, अब होश में आ जाओ वरना, आ जाए अगर मैदान में, आ जाए अगर मैदान में, औकात बता कर रख देंगे हम इश्क नबी के शहदाई दुनिया को हिला कर रख देंगे। अब करीब पे उलमा इकराम को पकड़ के ले गए, 7 साल हो गया, कोई प्रूफ, कोर्ट भी मजबूर होकर ऑर्डर दे रहा है कि भाई इसको बाइज्जत बरी किया गया। तो उसी हवाले से एक शेर समाज फरमाए कि बेकसूरों को तूने जेलों में बंद कर लिया है, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेकसूरों को तूने, ये बेकसूरों को तूने जेलों में बंद कर लिया है, बेकसूरों को तूने जेलों में बंद कर लिया है। उठ जाएंगे जिस दिन ईमान वाले, उठ जाएंगे जिस दिन ईमान वाले, औकात बता कर रख देंगे, उठ जाएंगे जिस दिन ईमान वाले, औकात बता कर रख देंगे इश्क नबी के शहदाई